गांव की शांति के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो सदियों से किसी को चैन नहीं लेने देता। यह कहानी है सन्नाटा महल की। एक ऐसी हवेली जहां हर रात गूंजती है किसी माँ की पुकार। क्या सचमुच वहां कोई आत्मा भटक रही है या ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? आज एक निडर लड़की राधिका उजागर करने जा रही है उस चुप्पी का राज जिससे पूरा गांव डरता है। गांव के कोने में एक पुराना हवेली थी जिसका नाम था सन्नाटा महल। यह हवेली अपनी अनोखी कहानियों के लिए जानी जाती थी। माना जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थी और रहस्यमय हलचलों से भरा रहता था। गांव वाले अक्सर उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन युवा राधिका ने उस जगह को लेकर अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर पाई। एक दिन राधिका ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगी। उसके दोस्तों ने उसे डराया, लेकिन वह बहादुर थी और निडरता से सन्नाटा महल की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजे को खोला तो उसे एक गहरी सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल भरी थी और पुराने फर्नीचर पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर जाते ही राधिका ने सुनी बातें सुनना शुरू किया। जैसे ही वह एक कमरे में गई, अचानक एक किताब गिर गई। उसने किताब उठाई और देखा कि यह गांव के पुराने इतिहास पर लिखी हुई थी। राधिका की रुचि बढ़ गई। शायद इस पुस्तक में कुछ ऐसा हो जो सन्नाटे का राज खोले। जैसे जैसे उसने पुस्तक पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो अपने बेटे की हत्या का शोक मना रही थी। उसका बेटा गायब हो गया था और कहा जाता था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। बुढ़िया हर रात अपने बेटे की वापसी की प्रार्थना करती थी। राधिका को लगा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेगी तो शायद हवेली की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने अगले दिन गांव वालों से बात करने का फैसला किया ताकि वह अधिक जानकारी इकट्ठा कर सके। जब उसने सभी लोगों से पूछा तो कई लोग बुढ़िया और उसके बेटे के बारे में जानने लगे। उनकी आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने पूरी कहानी नहीं बताई। केवल बूढ़े रामू दाइये ने कहा, राधिका, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा राज होती है। इसके बाद राधिका वापस हवेली आई, जहां फिर वही अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान दिया कि आवाजें उसी कमरे से आ रही थी जिसमें वह पहली बार गई थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना झूमर लटक रहा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तभी अचानक झूमर टूटकर गिर पड़ा और उसके नीचे छिपी एक पुरानी अलमारी सामने आई। अलमारी खोलते ही उसमें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय पुत्र का नाम हमेशा मेरे साथ रहेगा। पत्र के नीचे बुढ़िया की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। राधिका समझ गई कि बुढ़िया अब भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है, इसलिए उसकी आत्मा इस दुनिया में अटकी है। बस यही उसका रहस्य था। उसने पूरे गांव वालों को बुलाया और उन्हें सब बताया। उन्होंने मिलकर बुढ़िया की याद में श्रद्धांजलि दी एवं उसके बेटे को ढूंढने का संकल्प लिया। इस तरह सन्नाटा महल शांत हो गया। हवा कुछ हल्की महसूस होने लगी, मानो कोई बोझ हट गया हो। राधिका ने न केवल रहस्य उजागर किया बल्कि गांव वालों को भी जोड़ दिया और इसी तरह चुप्पी का राज खुल गया।